हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, हरियाणा की तरफ से रेगुलर शिक्षक भर्ती सेशन 2025-26 का नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर परमानेंट पोस्ट भी है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट भी है और आपके सब्जेक्ट वगैरह जो है वो ऑल सब्जेक्ट के लिए है। पोस्ट आपकी है पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी, नॉन टीचिंग स्टाफ, तो इन सभी के लिए वैकेंसी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सभी स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर देख लेते हैं जो विज्ञापन है वो कहाँ से जारी किया गया है, कौन कौन सी पोस्ट है, कैसे आपको आवेदन करना है, क्या क्वालिफ़िकेशन है और क्या कंडीशन रखी गई है अप्लाई करने के लिए। डिटेल एडवर्टाइजमेंट है और ये जारी किया गया है आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार हरियाणा की तरफ से। यानी जो रिक्रूटमेंट है वो हरियाणा राज्य की तरफ से आई है। तो यहाँ पर जो पोस्ट है वो रेगुलर भी है, फिक्स टर्म एडहॉक बेसिस पे भी है, दोनों ही प्रकार की पोस्ट है। और यहाँ पर आवेदन करने के लिए कंडीशन रखी गई है। तो जो आपका ओएसटी स्कोर कार्ड होता है, यानी जो एग्ज़ाम होता है ओएसटी एग्ज़ाम, जो कि AWES के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है हर साल। आर्मी पब्लिक स्कूल की जो AWS साइट है, यानी AWS जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है OST, यानी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर आपने OST एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो ही आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया तो उसके लिए भी यहाँ पर कंडीशन है, वो हम नीचे आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। पोस्ट वगैरह हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले पीजीटी की पोस्ट है और पीजीटी में आपका सब्जेक्ट है हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, पेंटिंग और फाइन आर्ट्स, सभी के लिए एक एक पोस्ट है। क्वालिफ़िकेशन है या तो आपने 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन MA या MSc किया हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% मार्क्स के साथ किया हो एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड किया हो, या फिर आपने मास्टर डिग्री किया हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ दिए गए विषय में। जैसे कि पीजीटी हिंदी विषय है तो आपने हिंदी विषय में मास्टर डिग्री किया हो, इसी प्रकार से एक क्वालिफ़िकेशन है। और प्लस आपने बीएड किया हो 50% अंकों के साथ, और OST एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया हो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि AWES के द्वारा हर साल कंडक्ट कराया जाता है। और 40% मार्क्स के साथ आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो। बट अगर आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं भी किया है तो उसके लिए भी यहाँ पर कंडीशन है, आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू आपने अगर अपीयर कर लिया, यानी अगर आपने इंटरव्यू में आप क्वालिफाई हो गए, तो उसके बाद जो है यहाँ पर आपको 1 साल के अंदर अंदर आपको जो भी सिलेक्शन होने के, जो जॉइनिंग आपकी होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर आपको OST एग्ज़ाम क्वालिफाई करना कंपलसरी होगा। मिनिमम स्कोर आपका 40% होना चाहिए। तो ये कंडीशन यहाँ पर है। तो आप इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि 1 साल के अंदर आपको OST एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। बाकी आगे जो पोस्ट है वो है TGT की। तो TGT हिंदी में 1 पोस्ट है, इंग्लिश में 2 पोस्ट है, साइंस में 2 पोस्ट है, सोशल साइंस में 1 पोस्ट है, संस्कृत के लिए 2 पोस्ट है और मैथ्स के लिए 2 पोस्ट है। क्वालिफ़िकेशन है इसके लिए आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हो रिलेटेड विषय में 50% अंकों के साथ, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो मिनिमम 55% अंकों के साथ, प्लस आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड किया हो, या फिर आपने बैचलर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में। तो दिए गए विषय में आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए 50% अंकों के साथ। सभी विषय आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी यहाँ पर आपको दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं TGT सोशल साइंस में एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्री या जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस।
इसके अलावा आपने इसके साथ बीएड किया हो 50% अंकों के साथ और ओएसटी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो। बाकी जैसे कि ये टीजीटी की पोस्ट है, तो टीजीटी की पोस्ट के लिए आपका सीटेट या स्टेट लेवल का टेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए 60% अंकों के साथ। इसी प्रकार से यहाँ पर टीजीटी फिज़िकल ईडीएन की पोस्ट भी है या फिज़िकल एजुकेशन वगैरह, इसके लिए एक पोस्ट है। तो इसके लिए आपने फ़िज़िकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन किया हो या फिर बीपीएड वगैरह किया हो 50% अंकों के साथ, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आपने क्वालिफाई किया हो। टीजीटी आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए एक पोस्ट है और उसके लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन किया हो ड्राइंग एंड पेंटिंग या फाइन आर्ट्स वगैरह में। आर्ट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए आपका, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे हमारी पोस्ट है पीआरटी की, तो इसमें जो विषय हैं वो है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस। 12 पोस्ट हैं यहाँ पर आपकी पीआरटी के लिए। और जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने ग्रेजुएशन के बेस पे भी यहाँ आवेदन कर सकते हैं। बैचलर डिग्री आपने किया हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, प्लस आपने बीएलएड या 2 साल का डिप्लोमा वगैरह जो होता है या डीएलएड वगैरह आपने किया हो तो आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपने बीएड किया है, बीएड के बेस पे यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, बट आपको 6 मंथ का जो ब्रिज कोर्स होता है वो आपको जो है क्वालिफाई करना होगा, यानी कंप्लीट करना होगा, ये कोर्स पूरा करना होगा, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। प्लस आपने ओएसटी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो 40% अंकों के साथ, तो भी आप एलिजिबल हैं। पीआरटी की पोस्ट है तो इसके लिए सीटेट या स्टेट लेवल का पेपर 1 क्वालिफाई किया हो, 60% अंक आपके होने चाहिए। और इसी प्रकार से पीआरटी कंप्यूटर के लिए एक पोस्ट है, इसके लिए आपने बीटेक या बीएससी किया हो कंप्यूटर साइंस या बीएससी विद 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में किया हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे जो पोस्ट है वो प्री प्राइमरी के लिए है, जैसे कि बाल वाटिका टीचर वगैरह के लिए, तो ये फिक्स टर्म बेसिस की पोस्ट है। और यहाँ पर जो प्री प्राइमरी टीचर की पोस्ट है तो उसके लिए 11 पोस्ट है और इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो प्लस बीएड, डीएलएड या एनटीटी आपने कोर्स किया हो, 50% अंक आपके होने चाहिए। एज क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है, मिनिमम एज 25 साल है और मैक्सिमम एज 40 साल है। बाकी तो अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आप 40 साल तक यहाँ आवेदन कर सकते हैं, बट अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल से लेके 10 साल तक का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर 55 साल तक आवेदन कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है यहाँ पे। आगे जो पोस्ट है वो प्री प्राइमरी टीचर म्यूज़िक एंड डांस के लिए है, एक ही पोस्ट है और इसके लिए आपने डिप्लोमा किया हो या फिर ग्रेजुएशन इन म्यूज़िक या डांस में किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अप्लाई करने के लिए अपर एज 40 ईयर है अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, और अगर आपके पास 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 55 साल तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्री प्राइमरी टीचर में आईटी टीचर के लिए पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो इन कंप्यूटर या आईटी में या फिर आपने ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम विद पीजीडीसीए किया हो, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है तो 55 साल तक आवेदन कर सकते हैं, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं। आगे जो प्री प्राइमरी टीचर में पोस्ट है वो है फोनेटिक टीचर, तो इसके लिए एक पोस्ट है, इसके लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन किया हो इन इंग्लिश
विद बीएड, डीएलएड या एनटीटी किया हो 50% अंकों के साथ, डिग्री या डिप्लोमा किया हो आपने फोनेटिक्स में। अप्लाई करने के लिए अगर 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है तो 55 साल तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं। अब जो पोस्ट आ गई हमारी वह है एडहॉक बेसिस की पोस्ट। तो एडहॉक बेसिस की जो पोस्ट है वो एक्टिविटी टीचर ऑन एडहॉक बेसिस की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ टीचर्स की पोस्ट है, कुछ एक्टिविटी टीचर की पोस्ट है, लेकिन ये सारी पोस्ट आपकी अब आ गई है एडहॉक बेसिस की। पहले आपकी रेगुलर बेसिस की थी, अब ये एडहॉक बेसिस की है। तो यहाँ पर पोस्ट है पीजीटी कॉमर्स, एक पोस्ट है। इसके लिए आपने अकाउंटेंसी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो और बीएड किया हो 50% अंकों के साथ। प्लस टीजीटी की पोस्ट है हेल्थ एंड वेलनेस टीचर काउंसलर की, एक पोस्ट है। आपने ग्रेजुएशन किया हो साइकोलॉजी में विद ए सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एज वेलनेस टीचर या काउंसलर के पद पर। पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए एक पोस्ट है। इसके लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन किया हो ड्राइंग एंड पेंटिंग में या फाइन आर्ट्स वगैरह में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन की गई, कैंडिडेट टू राइट एड हॉक ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जो है यहाँ पर आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एड हॉक बेसिस वहाँ पर आपको जो है कैंडिडेट को वहाँ पे मेंशन करना होगा। और आगे जो है पीआरटी की पोस्ट है, फिज़िकल ईडीएन के लिए एक पोस्ट है। तो इसके लिए आपने फिज़िकल ईडीएन में ग्रेजुएशन किया हो या बीपीएड या डीपीएड वगैरह किया हो विद ग्रेजुएशन के साथ, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से पीआरटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, इन सभी के लिए 4 पोस्ट है। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन विद बीएड या डीएड किया हो 50% अंकों के साथ, तो आप आवेदन कर सकते हैं। योगा टीचर के लिए एक पोस्ट है। और ग्रेजुएशन किया हो आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो और 1 साल का डिप्लोमा किया हो आपने योगा में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आगे पोस्ट है फुटबॉल कोच, जिसमें कराटे कोच, डांस टीचर, इन सभी के लिए एक एक पोस्ट है। इसके लिए आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हो कंसर्न्ड स्पोर्ट्स में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की पोस्ट है रेगुलर बेसिस की। तो यहाँ पर जो पोस्ट है हेड क्लर्क की है, एक ही पोस्ट है। और इसके लिए अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आप 55 साल तक यहाँ पर एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास इन ऑफिस मैनेजमेंट या अकाउंट हैंडलिंग वगैरह में एज ए हेड क्लर्क के तौर पर विद हाई प्रोफिशेंसी इन स्टाफ ड्यूटीज़ एंड ड्राफ्टिंग एक्सपीरियंस एंड कंप्यूटर में आपका एमएस ऑफिस वगैरह की आपको नॉलेज होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है मिनिमम ग्रेजुएट हो इन केस ऑफ सिविलियन। बाकी जो सुपरवाइज़र एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट है, सुपरवाइज़र एडमिन की, उसके लिए एक पोस्ट है। और यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं, जीसीओ हैं, तो उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। बाकी ग्रेजुएट हो आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एंड मस्ट हैव मिनिमम 7 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन एडमिन इन एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट एंड 55 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर एंड अकाउंट्स की, हैंडलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, स्टोर्स हैंडलिंग कैसे आपको जो हैंडल करना है, मेंट एंड एचआर मैनेजमेंट, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी में एंड शुड नॉट हैव लेफ्ट सर्विसेज ऑन डिस्क्रिप्स ग्राउंड। तो ये जो है आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आगे एडमिन स्टाफ ऑन फिक्स टर्म बेसिस, तो यहाँ पे अब फिक्स टर्म बेसिस एडमिन स्टाफ की पोस्ट है, एक पोस्ट है। इसके लिए आपने बैचलर डिग्री किया हो लाइब्रेरी साइंस में या फिर आप ग्रेजुएट हों
विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट वगैरह से, और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए किसी CBSE स्कूल्स वगैरह में। इसी प्रकार से LDC की 2 पोस्ट है, इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो फॉर सिविलियन कैंडिडेट एंड 10 ईयर सर्विसेज एज ए क्लर्क फॉर ESM एंड कंप्यूटर लिटरेसी में, एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर MS ऑफिस आपके पास नॉलेज हो। स्पीड 12,000 की डिप्रेशन के हिसाब से पर आवर के हिसाब से होना चाहिए, एंड बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंट आपके पास होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट के लिए 1 पोस्ट है, नर्स के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है, रोबोटिक्स ट्रेनर के लिए 1 पोस्ट है। और रिसेप्शनिस्ट के लिए सेम एज़ फॉर जो क्वालिफ़िकेशन है वो LDC की तरह होना चाहिए, यानी आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया हो फॉर सिविलियन कैंडिडेट, तो ये एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एंड नर्सिंग के लिए आपने BSc नर्सिंग में डिप्लोमा किया हो। रोबोटिक्स ट्रेनर के लिए आपने BE या BTech कंप्यूटर साइंस या IT वगैरह से किया हो, तो आप यहाँ इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट देख लेते हैं। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 5 साल से लेके 10 साल तक का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर 57 साल तक आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 20 जनवरी 2025 है। इससे पहले आपकी एप्लीकेशन पहुँच जानी चाहिए। एप्लीकेशन आपको करनी है, किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाएं, वहां से आपको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से एप्लीकेशन करना होगा। और ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.apshisar.com। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लें, अच्छे से सारी डिटेल फिल करें, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, डिमांड ड्राफ्ट लगाएं। 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा। फेवर में बनवाना है, आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार के फेवर में। और स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही एप्लीकेशन भेजनी है, और किसी माध्यम से एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और विदाउट डिमांड ड्राफ्ट भेजेंगे तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। प्लस ऑल कैंडिडेट विल बी टेस्टेड फॉर कंप्यूटर लिटरेसी एंड लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट फॉर लैंग्वेज टीचर। बाकी CTET और TET मैंडेटरी है विथ 60% मार्क्स होने चाहिए। तो ये सारी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, आप देख लें। इंटरव्यू वगैरह अटेंड करने के लिए किसी भी प्रकार का TADA यहाँ पर आपको नहीं दिया जाएगा। तो जो भी डिटेल थी वो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर की है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर सभी स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि केवल हरियाणा राज्य के ही कैंडिडेट आवेदन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाकी एक बार देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ मिलेगा। वेबसाइट पर ऑफिशियल वेबसाइट है APShisar.com, यानी आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार.com। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के मेन होम पेज पर आएंगे तो आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है, लेटेस्ट न्यूज़ के ऑप्शन पर। ये आपको लेटेस्ट न्यूज़ का ऑप्शन आप देख रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड टीचर एंड एडमिन स्टाफ। तो ये आपकी जो है कुछ कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट हैं, एंड रिक्वायर्ड टीचिंग स्टाफ ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये रेगुलर बेसिस की है, ये एडहॉक बेसिस पे है। दोनों ही प्रकार की पोस्ट है। आप जहाँ भी सूटेबल हैं वहाँ आप आवेदन कर सकते हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। यहाँ से डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको यहीं पर मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए, और एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।